अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। मेरे मुहतरम साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सदाए हक़ सुनने वाले साथियों, आज 1 सफ़र 1442 हिजरी 19 सितंबर 2020 ईस्वी 3 गते आसिन 2077 बिक्रमी शनीचर का दिन मैं मोहम्मद मुस्तकी मदनी आप लोगों की खिदमत में सदाए हक़ का लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ। और यह प्रोग्राम आप रोज़ाना 1:30 बजे से 2:15 बजे तक सुनते आ रहे हैं और शनीचर के दिन हर शनीचर को लाइव प्रोग्राम दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो जानकार लोगों से पूछ लिया करो, सवाल कर लिया करो। इसी आयत के मद्देनज़र इस प्रोग्राम को शनीचर के दिन रखा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के सुनने वाले और देखने वाले नेपाल के अलावा हिंदुस्तान, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, दुबई और कुवैत और भी दीगर ममालिक में साथी लोग देखते और सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज का प्रोग्राम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, जो 2 आईडी से चल रहा है। एक NID आप लिखेंगे सर्च में तो वहाँ हमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं और सवालात भी कर सकते हैं। और दूसरा फेसबुक आईडी जनक नंदनी FM लिखेंगे तो वहाँ हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। आज का नंबर वही पुराना नंबर है 041 590 239 041 590 239। इस नंबर पर आप नेपाल से कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात रख सकते हैं। और विदेश से कॉल करने के लिए 00-977 41 590 239 ये पूरा लिखेंगे तब हम तक आपकी आवाज़ पहुंच सकती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज दावत व तबलीग से लोग दूर हटते जा रहे हैं, अहले इल्म की बातें नहीं सुनते हैं और दिगर गलत चीज़ों में, झूठी मूठी चीज़ों में अपना वक्त ज़ाय करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो इसी लिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि कमती में 45 मिनट आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनें और मसला मसाइल हकीकी तौर पे आप कुरान और हदीस से मुस्तदलल और मुहक्कक आप सुन सकते हैं और सुनें। मेरे भाइयों दोस्तों, 041 590 239 ये नंबर खुल गया है आपके लिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर भी बहुत सारे भाई जुड़ गए हैं और सवालात किए हैं, देखते हैं। सलीम शाकिर खान, उन्होंने वालेकुम अस्सलाम जवाब दिया है। और सलीम शाकिर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर हैं। और आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको खुश-खुर्रम रखे। मोहम्मद सगीर आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शेख साहब? मैं दुबई से सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सगीर भाई दुबई से सुन रहे हैं। अब्दुल राज़िक ये हरलाखी से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये लोग अभी जुड़े हैं और देख रहे हैं हमें। और सलीम शाकिर साहब ने एक सवाल भेजा है। एक सवाल है, हज़रत
कि नमाज में कुरान मजीद देख कर पढ़ सकते हैं, नमाज में कोई कबाहत तो नहीं है। ये पहला सवाल फेसबुक पर सलीम शाकिर खान साहब का आया है। तो देखिए, फ़र्ज नमाजों में देखकर कुरान शरीफ देखकर आप नहीं पढ़ सकते हैं, जायज़ नहीं है। फ़र्ज नमाजों में देखकर पढ़ना, जो याद है उसी पर इक्तिफा करें और उसी को नमाज में पढ़ें। लेकिन अगर नफली नमाज पढ़ रहे हैं और आप अगर लंबी नमाज पढ़ना चाहते हैं, लंबी रकात करना चाहते हैं, तो आप उसमें देखकर पढ़ सकते हैं। जैसे तरावीह की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि हम लंबी पढ़ें, सूरतें पढ़ें और लंबा क़याम करें तो जायज़ है। और इसमें दलील के तौर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक ग़ुलाम था, तो वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और दीगर औरतों को कुरान देखकर तरावी की नमाज पढ़ाया करते थे। तो और किसी सहाबी ने उस पर नकीर नहीं किया, तो ये दलील के तौर पर इस असर को पेश किया जा सकता है। तो फ़र्ज़ नमाज में जायज़ नहीं है, लेकिन नफली नमाज में पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब अबू अबराज अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं कोयत से सुन रहा हूँ। माशाअल्लाह। देखिए, अबू अफराज साहब ये कोयत से हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों, 041-590-239 ये नंबर खुल गया है। लगता है कि कोई भाई फ़ोन लगा रहे हैं और फिर काट देते हैं या कट जाता है, पता नहीं। टावर में आकर बात करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात हो सकती है। आज व्हाट्सएप पर कतर से बहुत सवाल आता हैं, तकरीबन 10 सवालात हैं। अब वक्त मेरा कहाँ तक साथ दे रहा है, उसी हिसाब से सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। और 3 तरफ से हमें सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। एक तो व्हाट्सएप से, जिसको तैयार करके तहकीक करके आपके सामने पेश करते हैं, और एक फेसबुक पर जो डायरेक्ट आता है उसका भी जवाब दिया जाता है, और रेडियो में जो लोग फ़ोन करते हैं उसका भी जवाब दिया जाता है। तो तीनों तरफ के सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। 45 मिनट से 20 मिनट हमारे पास है। अल्लाह तबारक तआला इस वक्त में बरकत अता फरमाए। जब तक कि किसी भाई का कॉल नहीं आ रहा या फ़ोन नहीं आ रहा है, तब मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप की तरफ जाया जाए और वहां जो सवालात आए हैं उनमें से कुछ सवालात के जवाबात दिए जाएं। पहला सवाल है, ये गुज़श्ता ही हफ्ता सवाल आया था, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैं जवाब नहीं दे सका। नमाज में आमीन ज़ोर से कहना, जबकि नमाज को खामोशी से पढ़ने की बात हमारे उलमाए किराम बताते हैं, ज़रा कुरान और हदीस से वाज़ेह कीजिए। आलम रायन राजबिराज। देखिए, अगर जहरी नमाज है, यानी इमाम ज़ोर से क़िरात कर रहा है, तो इमाम के आमीन कहने के बाद मुक्तदी हजरात भी ज़ोर से आमीन कहेंगे। इसकी बहुत सारी दलील है। पहली दलील, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अम्मनल इमामो फ़अम्मिनु, जब इमाम आमीन कहे तब तुम आमीन कहो। तो यहाँ जब तक इमाम ज़ोर से आमीन नहीं कहेगा तो मुक्तदी कैसे सुनेंगे? अगर दिल ही दिल में आमीन कह ले तो फिर मुक्तदी कब कहेंगे आमीन? तो जब इमाम आमीन कहे तब तुम आमीन कहो। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तअमीनहु तअमीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। इसलिए कि जिसकी आमीन अब मलाइका की तामीन से मिल जाएगी, वक्त वही होगा, तो उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इब्न शहाब ज़ुहरी ने पूछा अपने उस्ताद से कि वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल आमीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न शहाब ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आमीन कहा करते थे। ये बुखारी 780, मुस्लिम 410। तो इस हदीस से पता ये चला कि इमाम आमीन जोर से कहेगा तो जिसको सुनकर मुक्तदी भी लोग भी आमीन कहेंगे। अब आइए, ताबई क्या कहते हैं सहाबा के बारे में। अता एक बहुत बड़े सहाबी हैं, बहुत बड़े ताबई हैं,
और बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो कहते हैं कुन्तु अस्माउल अइम्मता मिन इब्न जुबैर व मा बअदहु यक़ूलून आमीन व मन खल्फहुम हत्ता इन्न लिल मस्जिद ललज्जा। अता बिन रबाह, ये ताबई कबीर हैं, ये कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर के ज़माना से अइम्मा कराम को और उनके बाद से अब तक मेरी ज़िंदगी तक सारे अइम्मा कराम को सुन रहा हूँ कि वो लोग आमीन कहते थे और उनके बाद वाले भी आमीन कहते थे। हत्ता इन्न लिल मस्जिद ललज्जा, यहाँ तक कि मस्जिद में गूंज हो जाती थी, मस्जिद गूंजने लगती थी। ये असर आपको मुस्नद शाफई 217 सफ़ा में और बुखारी में फ़ी बाब यानी फ़ी जहरिल इमाम बित्तामीन तालीक़न इमाम बुखारी ने इसको रवायत किया है और जज़्म के साथ रवायत किया है। और इमाम बुखारी कहते हैं काना अबू हुरैरा युनादिल इमाम ला तफुतनी बे आमीन। अबू हुरैरा जब नमाज पढ़ते तो इमाम से कहते कि आमीन कहना, ताकि हम लोगों को भी आमीन कहने का मौका मिले, आमीन छूट न जाए। ये बुखारी उसी रिवायत में, उसी बाब में, बाबुल जहर बित्तामीन में जो है इस रिवायत को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। इमाम अता रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि अदरकतु मिअतैन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़ल मस्जिद इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन समिअतु लहुम रज्जतम बे आमीन। कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 सहाबा कराम से इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में मुलाकात की। जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहते तो मैं उनको आमीन के जरिए से एक गूंज सुनता, मस्जिद में गूंज हो जाती थी। तो ये आपको जो है हज़रत अता रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह का ये कौल है। और बयान करते हैं अली बिन हसन वक़ाल रफ़अू अस्वातहुम बे आमीन, कि वो लोग यानी सहाबा कराम ताबईन ये लोग अपनी आवाज़ों को आमीन के जरिए से बुलंद करते थे। ये रवायत आपको कहाँ मिलेगी? सुनन कुबरा बहकी के अंदर 2455 हदीस नंबर है 2455। तो इससे भी पता चला कि जो लोग कहते हैं कि आमीन जोर से कहना ये मनसूख हो गया है या और भी कोई कीलो काल करते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी सहाबा कराम आमीन जोर से क्या करते थे। और भी दलील है अन वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्लैतु खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फलम्मा क़ाल वलद्दालीन क़ाल आमीन मद्द बिहा सौतहु। वाइल बिन हुज्र कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा, तो जब वलद्दालीन उन्होंने कहा तो आमीन कहा और अपनी आवाज को उससे ऊंची किया, यानी ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में जोर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। ये इस्नाद सही है। ये हदीस कहाँ मिलेगी? दारक़ुतनी हदीस नंबर 1271। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं कि मद्दा बिहासो, तो मद्दा का माने होता है आहिस्ता से कहना। तो मैं वो भी रिवायत ले आया हूँ कि इससे क्या मुराद है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा क़ाल वलद्दालीन क़ाल आमीन व रफ़अ बिहा सौतहु, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमीन वलद्दालीन कहते तब आमीन कहते और अपनी आवाज को बुलंद करते। तो वहां मद्दा बिहा कहा, यहाँ रफ़अ बिहा, दोनों एक ही माना में है, बल्कि मद्दा की तशरीह हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहाँ कर दी है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमें आमीन जहरी नमाजों में जोर से कहना चाहिए। वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक दूसरी रवायत है। पहली रवायत में तो मद्दा बिहा सौतहु, दूसरी रवायत में उन्होंने कहा कि इज़ा क़ाल आमीन रफ़अ बिहा सौतहु, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते तो अपनी आवाज को ऊंची कर लेते थे, अपनी आवाज को ऊंची कर लेते थे। ये बहकी सुनन कुबरा में हदीस नंबर 2445। मेरे भाइयों दोस्तों सामीन किराम, इन सारी अहादीस से मालूम हुआ कि इमाम के आमीन कहने के बाद जोर से आमीन कहना चाहिए। आहिस्ता से आमीन कहने के बारे में जो हदीस आई, हदीस कुछ आई है लेकिन उसमें रावी ने गलती से इजाफा कर दिया है। इमाम तूसी जिनकी वफात 312 में हुई, इस बारे में कहते हैं कि इमाम शुअबा रहमहुल्लाह से इस हदीस में चूक हो गई है। असल में उनको कहना चाहिए रफ़ा बिहा सौतहु, तो उन्होंने कह दिया खफ़ज़ बिहा सौतहु। ये बात आप देखिए मुख्तसरुल अहकाम लित्तौसी जिल्द 2 सफ़ा 91। अल्लाहु आलम बिस्सवाब।
यहाँ बतौर तंबीह में एक बात कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इमाम से कबल ही आमीन कह देते हैं। ऐसा करना जायज नहीं है, बल्कि इमाम के आमीन कहने के बाद मुक्तदी को कहना चाहिए। और बहुत सारे अनपढ़ जो इमाम होते हैं, जब मुक्तदी आमीन कह लेंगे तब वो आमीन कहते हैं। ये भी हैरत की बात है। बल्कि जूं ही वला जालीन कहे फौरन आमीन कहे, ताकि मुक्तदी उसके पीछे आमीन कहे। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, 041 590 239 ये खुल गया है। आप इस पर कॉल करके आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। शेख सलीम शाकिर साहब का सवाल है कि आजकल जैसे किस्तों पर गाड़ी लेते हैं, जैसे नकद मोटरसाइकिल की कीमत 80,000 है तो किस्त पर 90,000 है, तो 10,000 ये सूद है, तो ऐसे गाड़ी लेना वगैरह लेना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? देखिए, इसको कहते हैं अल-बै' बिल अक़सात, अल-बै' बिल अक़सात। और ये दोनों बाय और मुश्तरी, खरीदने वाले और कंपनी वाले में एग्रीमेंट होता है कि हम नगद आपको देंगे 80,000 में, और अगर आप बाकी लेना चाहते हैं, किस्तों में लेना चाहते हैं, तो हम 10,000 ज़्यादा करके 90,000 लेंगे। तो इस बै को बै बिल अक़सात को अहले इल्म ने जायज़ करार दिया है, और सऊदिया में इस पर बहुत ज़्यादा अमल है। तो इसको बै बिल अक़सात कहते हैं। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मोहम्मद सग़ीर आलम, मेरा सवाल है कि किसी को शैतानी हरकत है या भूत लग जाता है, ऐसे में कुछ मुसलमान धामी के पास जाकर झाड़ फूक करता है, ऐसा करना सही है? देखिए, हर उस आदमी के पास जाकर झाड़ फूक कराना जायज नहीं है जो कुरान और अदिया मासूर यानी दुआए मासूरा जो साबित दुआ है उसके अलावा चीजों से अगर कोई करता है तो उनके पास जाकर झाड़ फूक कराना जायज नहीं है। और ये वाज़ेह है कि गैर मुस्लिम धामी लोग ये अपने गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं और मदद मांग करके झाड़ फूक करते हैं, तो उनके पास जाकर झाड़ फूक कराना कतन जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से मैं कह दूं कि बहुत सारे मुसलमानों में भी झाड़ फूक करने वाले हैं जो शैतानों से मदद मांगकर, जिन्नातों से मदद मांग करके वो झाड़ फूक का काम करते हैं और शिरकिया काम करते हैं। तो ऐसा करना कतन जायज़ नहीं है, इससे इंसान को बचना चाहिए। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा दिए हुआ है, आपको मुअव्वज़तैन कुल हुवल्लाह कुल औज़ु बिल फलक कुल औज़ु बिन नास, आयतल कुर्सी और भी दुआएं जो साबित हैं, जो आप दुआ की किताबों में आप पढ़ सकते हैं, हिस्नुल मुस्लिम में आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारी मासूरा दुआएं हैं, किताब हैं, उनमें आप पढ़ सकते हैं और आप खुद ब खुद अपने ऊपर दम कर सकते हैं और दूसरों को झाड़ फूक कर सकते हैं, दूसरों को दम कर सकते हैं। हाँ, उस इमाम उस आलिम के पास जाएं या उस झाड़ फूक करने वाले के पास जाएं जो शुद्ध और खालिस कुरान और सही अहादीस की दुआओं से जो लोग झाड़ फूक करते हैं, दम करते हैं या पानी फूक करके देते हैं, उनके पास जा करके आप इलाज करवा सकते हैं, शरई इलाज करा सकते हैं, रूहानी इलाज करा सकते हैं, उसमें कोई कबाहत की बात नहीं है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। शाकिर साहब का दूसरा सवाल है कि तावीज़ गंडे वगैरह बनाना व इस्तेमाल करना कैसा है, जैसा कि आजकल ज़्यादातर लोग इसमें मुलविस हैं। देखिए, तावीज़ अगर कुरान और हदीस से है तो इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है, और अगर कुरान हदीस के अलावा है तो बिल इत्तिफाक हराम है, जायज़ नहीं है उसका इस्तेमाल करना। आजकल बहुत सारे लोग देखते हैं गैरों के पास जा करके तावीज़ लेते हैं और उसमें कोई खड़ घुसा देता है, कोई बकरी की मेगनी घुसा देता। मैं कई लोगों का तावीज़ को काटा तो उसमें देखा कुछ नहीं है, बकरी की मेगनी उसमें रखी हुई है, बकरी की नेरी रखी हुई, बकरी का पैखाना उसमें घुसाया हुआ है, और पैसा भी ठगा और ईमान भी चलता बना।
तो इस तरह से करना जायज़ नहीं है, कतन जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग जो पीर पगाड़ा किस्म के लोग होते हैं जो तावीज़ करते हैं, वो अदद लिखते हैं या कुछ निशानियां बनाते हैं और कागज़ पर लिख करके तावीज़ में पैक करके देते हैं, तो ये शैतानी अमल है, इससे दूर रहना चाहिए। अगर कुरान और हदीस से है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जायज़ है, लेकिन वो भी जायज़ नहीं है, उससे भी दूर रहना चाहिए, इसलिए उसमें बहुत सारी कबाहतें हैं। पहली कबाहत ये कि कुरान और हदीस को लेकर के आदमी पैखाना पेशाब में जाएगा, उसमें कुरान की एहानत होगी और दुआए मासूरा की, अल्लाह के नाम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की एहानत होगी, इसलिए पहनना जायज़ नहीं है। दूसरी मुसीबत इसमें यह है कि आदमी उसी पर तवक्कुल कर लेता है, उसी पर भरोसा कर लेता है कि यही तावीज़ हमें इस मुसीबत से बचाएगा, इसलिए ऐसा करना कतन जायज़ नहीं, वो शिर्क तक पहुंचाने का जरिया है। इसलिए चाहे कुरान और हदीस से हो, चाहे अंतर मंतर से हो, चाहे और गैर चीज़ से हो, इसको इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, बचना चाहिए। अल्लाह आलम बिस्सवाब। हाँ, अलबत्ता दम कर सकते हैं अपने ऊपर, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाह पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के, आयतल कुर्सी पढ़ करके, अल्लाह पर यकीन करके आप दम अपने ऊपर भी कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर भी कर सकते हैं, तो इसमें भलाई ही भलाई है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे भाइयों दोस्तों, 041 590 239 ये खुल गया है और इस पर आप कल फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा सवाल जो व्हाट्सएप से आया हुआ है, क्या जहरी नमाज में भी मुक्तदी सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे? जमाल रायन अधियानपुर। जवाब, हाँ, जहरी, सिर्री यानी जोर से नमाज में हो क़िरात या आहिस्ता से हो, सारी नमाजों में मुक्तदी हजरात सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसकी दलील क्या है? अन उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। उस शख्स की नमाज नहीं होगी जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। ये बुखारी हदीस नंबर 756, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 394। मेरे भाइयों, ये हदीस आम है, मुक्तदी के लिए भी, इमाम के लिए भी और मुक्तदी के लिए, दोनों हजरात इसमें शामिल हैं। आइए एक और हदीस आपको सुनाते हैं। जो आदमी सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है उसके लिए मैं ये दे रहा हूँ, पैगाम पेश कर रहा हूँ कि आपकी नमाज की खैर मनाइए और इस हदीस के रूह से आप अपनी नमाज की खैर मनाइए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मन सल्ला सलातन लम यक़रा फी, नहीं, ये हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का कलाम है कि मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फ़हिय खिदाज। जिसने नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नामुकम्मल है। फ़क़ील ले अबी हुरैरा, तो अबू हुरैरा से लोगों ने पूछा, शागिर्दों ने पूछा कि हम लोग इमाम के पीछे रहते हैं तो कैसे पढ़े, इमाम जोर से क़िरात करता रहता है। तो अबू हुरैरा ने फरमाया कि इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका, इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका, अपने नफ्स में इसको पढ़ो, यानी आहिस्ता से इसको पढ़ो। फ़इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़ाल अल्लाह ताला, यहाँ से हदीस कुदसी शुरू होती है, क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला फरमाता है, क़स्समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने नमाज को अपने दरमियान, अपने बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, बांट दिया है। वले अब्दी मा साला, और मेरा बंदा जो भी सवाल करेगा उसके लिए। फ़इज़ा क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाह ताला हमदनी अब्दी, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाता है कि बंदे ने मेरी तारीफ की। देखिए यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा को नमाज ही से ताबीर किया, नमाज ही कहा, सलात ही कहा, ये नहीं कहा कि क़स्समतुल फातिहा, नहीं, क़स्समतुस सलात। और उसकी तशरीह जो की जा रही है कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। वइज़ा क़ाल अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाएगा अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरे ऊपर, इस तरह से पूरी हदीस है बयान किया है। तो ये हदीस आपको कहाँ मिलेगी? ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 395, हदीस नंबर 395। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि
सूरह फातिहा को दो हिस्सों में तकसीम किया, नमाज से ताबीर किया है अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ सूरह फातिहा को। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, सूरह फातिहा न पढ़ करके आप अपनी नमाज की खैर मनाइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुक्तदी हो चाहे जो हो, जहरी नमाज हो या सिर्री, उसमें सूरह फातिहा पढ़ना ही चाहिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब्दुल राज़िक का सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपनी जिंदगी में किसको कहान की कहा कि तुम जन्नती हो, नाम बताएं। ये तो अजीब व गरीब सवाल है भाई। ऐसा सवाल कीजिए जिससे आप जिंदगी में फायदा हासिल कर सकें। सूरज कितनी ऊंचाई पर है, कौन सहाबी क्या है, इसके बारे में आप पूछ करके क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा इसको पूछ करके? क्या इससे आपको जन्नत मिल जाएगी? इसलिए ऐसा सवाल करें, हमारा कीमती वक्त ज़ाय ना करें। ऐसा सवाल करें जो आप जिंदगी में उसको फायदा हासिल कर सकें, उससे आप जिंदगी में फायदा हासिल कर सकें। तीसरा सवाल जो व्हाट्सएप से आया हुआ है, क्या कारोबार में थोड़ा मोड़ा झूठ का सहारा लिया जा सकता है? लाल मोहम्मद राइन। देखिए मेरे भाइयों, कारोबार में झूठ बोलना जायज नहीं है, बल्कि ये धोखा है, बल्कि ये धोखा है। एक आम हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, कि नेकी, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। व इन्न रजुल लयस्दुक़ु हत्ता यकून सिद्दीक़न, और आदमी हमेशा सच बोलता है यहाँ तक कि उसको सिद्दीक के दर्जे में दे, उसको सिद्दीक कहा जाता है। अब यहाँ से सुनिए, व इन्नल कज़ब यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और झूठ ये फिस्क व फुजूर गलत चीज़ों की तरफ हिदायत देता है और हर गलत चीज़ जहन्नम में ले जाने वाली है। और आदमी झूठ बोलता है यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक उसे कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। ये बुखारी के अंदर है, हदीस नंबर 6094, मुस्लिम हदीस नंबर 2607। ये हदीस आम है जिसमें कारोबार भी शामिल है, और अगर उस झूठ के साथ, यानी कारोबार में झूठ के साथ कसम भी खा रहा है तो ये और भी बहुत बड़ा गुनाह का काम हो जाएगा, यानी डबल गुनाह हो जाएगा, नीम पर करेला चढ़ जाएगा ये। तो इसकी क्या दलील है भाई? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सलासतुन ला युकल्लिमुहुम अल्लाह यौमल क़ियामा, कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन गुफ्तगू नहीं करेगा। वला यनज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनकी तरफ देखेगा भी नहीं और उनको पाक भी नहीं करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। काल फ़क़रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मिरारन, इस बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा, 3 बार कहा। तो अबू ज़र ने कहा कि खाबू व खसरू मन हुम या रसूलल्लाह, वो लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कौन है वो लोग? अल्लाह के रसूल। कहा कि अल मुस्बिल, वह आदमी जो अपना कपड़ा टखने से नीचे घसीट करके चलता है। और आजकल तो आम है जींस पैंट हो तो माशाअल्लाह जींस पैंट की पैदाइश ही हुई है टखने से नीचे, और बहुत सारे लोग लुंगी से पूरे रास्ता को साफ करते हुए चलते हैं और अपने को फख्र महसूस करते हैं। मर्द टखने से नीचे कपड़े ले लिए और औरतें माशाअल्लाह घुटना से भी ऊपर कपड़े ले गई। तो अल मुस्बिल एजार हो, बाज रिवायत में है कि अपने लुंगी, अपने कपड़े को नीचे सुहरा करके जो लोग पहनते। वल मन्नान, और सदका दे करके, माल दे करके एहसान जताने वाला। वल मुनफ़िक़ सिलातहु बिल हल्फ़िल काज़िब, और अपना माल झूठी कसम से बेचने वाला, अपना माल झूठी कसम से बेचने वाला। ये 3 किस्म के लोग जो है अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन इनकी तरफ नहीं देखेंगे, नज़र रहमत से नहीं देखेगा। तो पता ये चला कि जो लोग झूठी कसम खा करके सामान बेचते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह है ये, और ये अल्लाह के क़यामत के दिन उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। मेरे भाइयों दोस्तों, सलीम शाकिर साहब, देखिए आपके 3 सवालात आ गए, आप आइंदा के लिए भी रखिए। बहरहाल मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हज़रत कुरान मजीद में वैज़ा क़ुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि ये आयत इस बात की दलालत करती है कि खामोश रहा जाए तो कौन वहाँ हल्ला करता है। अगर हम आहिस्ता से सूरह फातिहा पढ़ लें
तो कौन वहां शोर मचा रहा है ताकि पता चले कि हाँ वो शोर मचा रहा है और इमाम की आवाज नहीं सुन रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम नहीं थी, ये हदीस मालूम नहीं थी, ये आयत मालूम नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि ला सलाता इल्ला बि उम्मिल कुरान इल्ला बि फातिहतिल किताब, ला सलाता लिमन लम यक़रा बि फातिहतिल किताब, ऐसा क्यों फरमाया? तो पता ये चला कि ये आयत आम है और ये सही हदीस उस आयत आम को खास कर रही है। हाँ, सूरह फातिहा के अलावा चीजें जहरी नमाज में पढ़ना ये जायज नहीं है जबकि इमाम क़िरात कर रहा हो। तो इसलिए ये आप उस मुगालता में न जाएं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब पूछा सहाबी उनके साथी ने कि हम इमाम के पीछे रहते तो हम कैसे क्या करेंगे, तो उस वक्त जो है हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, अपने नफ्स में ही पढ़ो, आहिस्ता से इसको पढ़ो। मेरे भाइयों दोस्तों, अबू अबराज लिखते हैं कि हदीस का मफ़हूम इमाम की क़िरात मुक़्तदी के लिए काफ़ी हो जाती है, इस बारे में क्या फरमाते हैं आप? देखिए, वो हदीस जो है बहुत सारे अइम्मा ने उसको ज़ईफ़ कहा है, शेख अलबानी ने उसको हसन करार दिया है, मैं भी जानता हूँ कि वो हदीस मुख्तलफ़ी है वो हदीस, इसलिए इख्तलाफ से बचते हुए जो सही हदीस है बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह है उस पर हम अमल क्यों नहीं करेंगे। मोहम्मद सदर आलम, अस्सलाम वालेकुम, या अल्लाह मेरी दुआ को नबी पाक के सदक़े में कबूल फरमा कहना दुरुस्त है या नहीं? नहीं, ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है, ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। हाँ, ऐसा कहना दुरुस्त है कि अल्लाह मेरी ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मेरी मोहब्बत है उस मोहब्बत के सदक़े में, उस मोहब्बत के बदले में ये दुआ कबूल फरमा ले, तो ये कहना जायज़। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ये इबादत है, ये अल्लाह तआला का हुक्म है। तो हम अपने इबादत को यहाँ जो है वसीला बना रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को वसीला नहीं बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से जो कहते हैं तो वो कहना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, उससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। आज लग रहा है नेपाल के भाई लोग जो सुन रहे हैं FM वो सोए हुए हैं कि क्या, अभी तक किसी का कॉल नहीं आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास 15 मिनट बाकी है। इसमें आप 041590239 इस पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। चौथा जो सवाल आया है कतर से वो इस तरह से है कि शादी के बाद लंबी मुद्दत तक अगर औलाद न हो तो क्या बाबाओं के पास इलाज के लिए जा सकते हैं, जबकि सुना गया है कि बाबाओं या मज़ारों में आशीर्वाद लेने से बच्चे पैदा होते हैं। ये जुमराती साफ़ी ढल के बर, माशाअल्लाह। जवाबन अर्ज है कि औलाद की तलब के लिए किसी मज़ार या स्थाना या मज़ारी बाबा के पास जाना हराम है। और अगर, सुन लीजिए गौर से, और अगर वहां जाकर मज़ार में आराम फरमा औलिया किराम से औलाद तलब करे तो ये शिर्क अकबर हो जाएगा और ऐसा करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब आइए उसके दूसरा लेते हैं। बहुत सारे लोग मन्नत मानते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर हमें बच्चा हो जाए तो हम आपके नाम से 2 साल तक ताज़िया बनाएंगे। तो ये यहाँ औलाद इमाम हुसैन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तलब किया जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अगर हमें औलाद हो जाए तो हम आपकी कब्र पर 10 साल जाकर चादर चढ़ाएंगे। तो ये मन्नत बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, ये बिल्कुल हराम शिर्क अकबर है और ऐसा कहने वाला वो इस्लाम से खारिज है। मेरे भाइयों दोस्तों, एक नुस्खा सुन लें आप। जिनको औलाद नहीं होती है वो माहिर फन डॉक्टर से इलाज करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। इसकी दलील क्या है? फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमद्दिदकुम बिमालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सूरह नूह आयत नंबर 10, 11, 12। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ लोगों, तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। इसका फ़ायदा क्या होगा? देख लीजिए, तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा
और क्या, वयुमद्दिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और तुम्हें माल और औलाद से मदद करेगा। और क्या करेगा, वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें बाग अता फरमाएगा और बागों में नहरें जारी कर देगा। देखिए एक इस्तिगफार के कितने सारे फायदे हैं। तो इसलिए अहले इल्म और सलफ सालिहीन जिसको औलाद नहीं होती उसको कहते कि बकसरत इस्तिगफार करो, और इस्तिगफार से बहुत सारी मुसीबतें हल होती हैं, बहुत सारी मुसीबतें हल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम दिन में 70 बार से भी ज्यादा इस्तिगफार करते हैं। एक दूसरी आयत हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है, हजरत हूद ने क्या कहा अपनी कौम से, या कौमी वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लू मुजरिमीन। सूरह हूद आयत नंबर 52। हजरत हूद ने कहा कि ऐ मेरी कौम, अपने रब से इस्तगफार करो और अल्लाह से तौबा करो, फायदा क्या होगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम्हारे ऊपर पानी बरसाएगा अल्लाह ताला, और क्या करेगा, वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, तुम्हारे पास जो कुव्वत है उसमें और मजीद कुव्वत अदा करेगा, औलाद पैदा करके, लश्कर दे करके, और बहुत सारी चीजें करके। वला ततवल्लू मुजरिमीन, और मुजरिम बन करके अपनी पीठ मत फेरो, मुंह मत फेरो। तो इन दोनों आयतों से पता चला कि इस्तिगफार करने से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी मुश्किल का हल अता करता है, जिसमें यह है कि बे औलाद को भी औलाद अता फरमाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दुआ करते करते थक गए, इस्तिगफार करते करते थक गए। तो दुआ और इस्तिगफार करने से आदमी को थकना नहीं चाहिए, बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कर लेना चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 80 साल तक दुआ करते रहे, थके नहीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते करते बूढ़े हो गए, यहाँ तक कि सूरह मरियम में अल्लाह तबारक तआला ने बहुत बेहतरीन नक्शा खींचा है कि हमारे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, फिर भी मैं आपकी ज़ात से दुआ से मैं मायूस नहीं हुआ हूँ। मेरी बीवी भी बाँझ हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, मेरे बाल चांदी की तरह सफेद हो गए, फिर भी मैं जो मायूस नहीं हुआ हूँ। इससे सबक हमें लेना चाहिए। फौरन 2 महीना 4 महीना दुआ की, नमाज पढ़ेगा, आगे कौन नमाज पढ़ेगा, कौन दुआ करेगा, कौन इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसी मायूसी वाली बात करना ये जायज़ नहीं है, बेहतर नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, अब तक किसी का सवाल नहीं आया। बहरहाल मोहम्मद सदर आलम, मुर्दे के पास कुरान करीम का तिलावत करना कैसा है? देखिए इसकी बहस गुज़श्ता हफ्ता के प्रोग्राम में गुजर चुकी है। आप अगर चाहते हैं तो सदाए हक लिख करके हमारा यूट्यूब चैनल जा करके गुज़श्ता जुमरात को वाला प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। मैं मुख्तसरन कह दूं कि मुर्दे के पास कुरान करीम की तिलावत करना ये सलफ सालिहीन से साबित नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और ऐसा करना नहीं चाहिए। 5वां सवाल जो कतर से आया हुआ है व्हाट्सएप पे, मैयत की तदफीन में कितनी देर करना अफजल है? मुनव्वर लोहना। अलजवाब, मैयत को दफन करने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके कफन दफन कर देना चाहिए। दलील, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्रिउ बिल जनाजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजा में जल्दबाजी करो। फ़इन तको सालिहतन फ़खैरुन तुक़द्दिमूनहा, अगर वो जनाजा नेक है तो बेहतरीन चीज तुम सुपुर्द कर रहे हो। वहीं यको सिवा ज़ालिक, और अगर इसके अलावा है, फ़शर्रुन तज़ऊनहु अन रिक़ाबिकुम, तो बहुत बुरी चीज है जिसको तुम अपने कंधे से हटा रहे हो। बुखारी हदीस नंबर 1315, मुस्लिम हदीस नंबर 944। और मौसूआ फ़िक़हिया में है कि इत्तफ़क़ल फ़ुक़हा अला अन्नहु इन तयक़्क़नल मौत युबादिरु इला तजहीज़ वला युअख़्ख़र, कि फ़ुक़हा किराम ने इत्तिफ़ाक़ किया इस बात पर कि अगर मौत का यकीन हो जाए तो तजहीज़ व तदफ़ीन में जल्दबाजी करना चाहिए और ताख़िर नहीं करना चाहिए। फ़इम मात फ़जअतन तरक हत्ता यतयक्कन औ यतयक्कन मौतुहु, और अगर अचानक मर जाए तो थोड़ी देर इंतजार करे यहाँ तक कि उसकी मौत का यकीन हो जाए। और बहुत सारे वाक़यात देखे गए हैं कि आदमी कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, और गांव घर में देहात में लोग समझते हैं कि मर गया है और उसको दफन कर देते हैं और उसको कब्र में डाल देते हैं। तो अगर अचानक मर जाए तो
जब तक यकीन कामिल न हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो डॉक्टरी सारा कुछ है, आप उससे बुझ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इस जब यकीन हो जाए मौत का, तब उसके जनाजा और तकफीन और तदफीन का जो है जल्दी करना चाहिए, उसमें ताखिर नहीं करना चाहिए। अल्लाह आलम बिस्सवाब। छठा सवाल है, क्या रुकू पाने वाला रकात पा लिया या फिर क्या करना पड़ेगा, यानी रुकू पाने वाले की रकात हो जाएगी या नहीं होगी। ये सद्दाम अंसारी राजबिराज जवाब देखिए, इस मसला में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। अहले हदीस के बहुत सारे उलमा के नज़दीक रुकू पाने से रकात हो जाती है, और बहुतों के नज़दीक वो रकात नहीं होती है। आइए, जिन लोगों ने कहा कि रकात हो जाएगी, उनकी दलील मैं पेश करता हूं। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, अन्नहुन तहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिन, वो नमाज इस हाल में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में थे। फरका क़ब्ल अन यसल इला सफ़, तो उन्होंने रुकू कर लिया, सफ में जाने से पहले ही, पीछे ही रुकू कर लिया। फ़ज़करा ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस बात का तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़ादकल्लाहु हिर्सक वला तउद, अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे इस लालच को, नेकी पाने की लालच को ज्यादा करे, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं लौटना। यहाँ इस हदीस से दलील पकड़ते हैं कि चूंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है रुकू में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने रुकू करके मिले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटाने का हुक्म नहीं दिया। अगर वो रकात नहीं होती तो आप फरमाते कि वो रकात जो तुम रुकू में मिले हो वो रकात नहीं होगी, इसलिए तुम उसको लौटा लो। ये बुखारी में है, हदीस नंबर 783, और अबू दाऊद के नजदीक है। और अबू दाऊद के नजदीक इस तरह है, हसन जो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं, वो कहते हैं, हसन बसरी, कि जा व रसूलुल्लाह राकिन, अबू बकर आए इस हाल में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में थे। फरका दून सफ, ये हज़रत अबू बकर सफ के नीचे ही, पीछे ही दूसरे सफ में, नीचे वाले सफ में रुकू कर लिए। सुम्मा मशा इला सफ, फिर सफ में चले गए। फलम्मा क़ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातहु, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ ली तो फरमाया कि अय्युकुमुल्लज़ी रका दून सफ सुम्मा मशा इला सफ, तुम में का कौन शख्स है जो सफ के पीछे ही रकात रुकू कर लिया है और फिर सफ में मिला है। फ़क़ाल अबू बकर, अबू बकर ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा ज़ादकल्लाहु हिर्सक वला तउद, अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी इस लालच को ज्यादा करे और ऐसा मत करना। अब ऐसा मत करना, इसमें क्या है, बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन सबसे पॉइंट की बात यह है कि अगर वो रकात नहीं होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रकात को तुम दोहरा लो। ये अबू दाऊद हदीस नंबर 684, शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया है। अच्छा, एक और हदीस सुन लें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इज़ा जिअतुम इला सलात व नहनु सुजूद फस्जुदू, जब तुम आओ नमाज के लिए इस हाल में कि हम सजदे में रहें, तो तुम डायरेक्ट सजदे में चले जाओ। वला तउद्दूहा शैयन, और उसको कुछ भी शुमार नहीं करो। वमन अदरक रका फ़क़द अदरक सलात, जिसने एक रकात नमाज पा ली तो गोया कि उसने पूरी नमाज पा ली। तो यहाँ अहले इल्म कहते हैं कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया कि सजदा में जब हम हों तो सजदा में जाओ, उसको कुछ शुमार नहीं करो। तो मतलब यह हुआ इसका मफ़हूम मुखालिफ कि अगर रुकू में हो और रुकू में मिलो तब उसको शुमार कर लो। वमन अदरक रका फ़क़द अदरक सलात, बाज़ उलमा ने यह भी कहा कि यहाँ रका से मुराद रुकू है। अबू दाऊद हदीस नंबर 893 और शेख अलबानी ने इसको हसन करार दिया है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अच्छा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, वो कहते हैं कि इज़ा जिअत वल इमाम राके, कि जब तुम आओ नमाज में और इमाम रुकू में हो, फ़वज़अत यदैका अला रुकबतिका क़ब्ल अन यरफ़ा फ़क़द अदरकता, और तुमने अपना हाथ अपने दोनों घुटने पर रख दिया, यानी रुकू कर लिया इमाम के सर उठाने से पहले, तो तुमको रकात मिल गई। ये इब्न अबू शैबा ने रिवायत किया है, जो है जिल्द 1 सफ़ा 94, और इरवाउल गलील में भी जिक्र किया शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने, जिल्द 2 सफ़ा 263। अच्छा, ये तो उन लोगों की दलील हुई जो लोग कहते हैं कि रुकू पाने वाले को रकात मिल जाएगी। अब जो लोग रकात शुमार नहीं करते हैं, उनकी दलील यह है कि चूंकि हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है और इसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, इसलिए उसकी वो रकात नहीं होगी। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों,
आज अफसोस की बात है कि किसी भाई का कॉल नहीं आया। अच्छा, सातवां, मेरा टाइम भी ख़त्म है, सातवां सवाल मैं ले लेता हूं और जो बाकी रह गया है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले हफ्ता पेश किया जाएगा। अकीका कितने दिन या महीने में करना चाहिए? मोहम्मद फद्दे, जनकपुर धाम। ये प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ से, और फेसबुक पर लाइव भी देख रहे हैं और फेसबुक लाइव भी सुन रहे हैं। जवाबन अर्ज है कि अकीका 7वें दिन करना चाहिए। दलील अन समरा बिन जुंदुब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल गुलाम मुर्तहिनुन बिअक़ीक़तिही युज़बह अन्हु यौम अस्साबिअ, कि गुलाम जो है बच्चा अपने अकीक़े के साथ गिरवी रहता है तो 7वें दिन उसकी तरफ से ज़बह किया जाए, वो यसम्मा, उसका नाम रखा जाए, वह युहलक़ रासुहु, और उसके सर को छिला जाए। तिरमिज़ी हदीस नंबर 1522, इसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है, और इमाम बुखारी ने किताबुल अक़ीक़ा में इस हदीस की तरफ इशारा किया है, बयान नहीं किया लेकिन इशारा किया है। मेरे भाइयों, यही मुस्तहब दिन है, यानी 7वां दिन, और अगर उस दिन मुयस्सर न हो सका तो 14वां दिन या 21वां दिन। इस बारे में माई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल है, वल यकुन ज़ाका यौम अस्साबे फ़इन लम यकुन फ़फ़ी 14 फ़इन लम यकुन फ़फ़ी 21, कि अकीका 7वें दिन होना चाहिए। अगर 7वें दिन न हो सका तो 14वें दिन, अगर वो नहीं हो सका तो 21वें दिन। ये असर जो है सही है, सही इस्नाद है, और जो है इमाम ज़हबी ने भी इसकी रवायत की है, इसको सही करार दिया है। मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 7595। अगर इन 3 दिनों में न कर सका अकीका कोई, तो जिंदगी में कभी भी कर दे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका मामला हल हो जाएगा। और भी कुछ सवालात हैं, थोड़ा छोटा छोटा है, 2 ले लेता हूँ, 2-3 मिनट और लेना चाहता हूँ टेक्नीशियन साहब से, कि तस्बीह के दानों या कंकर या खजूर की गठली पर तस्बीह पढ़ना कैसा है? जवाब, तस्बीह उंगलियों पर पढ़ना चाहिए। दलील अन युसैरा कानत मिनल मुहाजिरात क़ालत, मैं तर्जुमा ही पढ़ देता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर औरतों से कहा कि अलैकुन्न बित्तस्बीह व तहलील व तक़दीस, कि तुम लोग अपने ऊपर तस्बीह तहलील यानी सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर लो और अपनी उंगलियों पर गिरा बांध करके पढ़ो, इसलिए कि ये उंगलियां सूखी जाएंगी और बोलेंगी, ये उंगलियां बोलेंगी। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3583 और अबू दाऊद 1501, शेख अलबानी ने इसको हसन करार दिया है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याक़िदु तस्बीह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप उंगलियों पर तस्बीह पढ़ा करते थे, और इसमें आया है कि बेयमीन नहीं, बाज़ रिवायत में कि दाएं हाथ से पढ़ा करते थे। यह हदीस आपको अबू दाऊद 1502 और तिरमिज़ी हदीस नंबर 3486 में मिल जाएगी। इसीलिए बहुत सारे उलमा ने उंगलियों के अलावा दूसरी चीज़ों पर तस्बीह पढ़ने को बिदअत करार दिया है, लेकिन बाज़ उलमा ने जायज़ करार दिया है। अल्लाहु आलम। मेरे भाई दोस्तों, एक चीज़ और सुन ले, एक हदीस के सलत बिन बहराम कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास से गुजरा, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से एक औरत गुजरी कि उसके पास तस्बीह थी जिस पर वो तस्बीह पढ़ रही थी, फ़क़तहु अलक़ह, उसको तोड़ ताड़ दिया, उसको फेंक दिया। फिर एक आदमी गुजरा कुछ कंकड़ी लेकर के जिस पर वो तस्बीह पढ़ रहा था, तो हज़रत इब्न मसूद ने उसे पांव से मारा और फरमाया कि लक़द सुबिक़तुम व रकिबतुम बिदअतन ज़ुल्मा, कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, बिदअत अभी से बिदअत और जुल्म करना शुरू कर दिए हो। और लक़द गलबतुम अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर, सहाबा कराम पर तुम इल्म के एतबार से गलबा हासिल कर लिए हो, यानी इनकार किया और शिद्दत से इनकार किया। ये रवायत आपको इब्नुल वज़्ज़ाह अपनी किताब बिदा में और जो है 21 में जिल्द 2 सफ़ा 21 में, और सिलसिला ज़ईफ़ा शेख अलबानी की हदीस नंबर 18 जिल्द 1 सफ़ा 186 में मिलेगी। और ये सलत तक जो है, जो ताबई सक़ा हैं, ये हदीस बिल्कुल सही है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। मैं टेक्नीशियन साहब के शुक्रिया के साथ और जितने भी सामईन हमारे साथ हैं उनको जो है उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं विदा हो रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह जो भाई सुने हैं उनके भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और जब तक दुनिया में रख अल्लाह इस्लाम पर कायम दायम रख, और जब खात्मा हो तो सुबह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी वसल्लम।
अब जो भाई हमारे फेसबुक पर सवाल कुछ किए हैं उनका जवाब मैं दे दूं थोड़ा वक्त में। यूट्यूब चैनल सदाए हक, इस पर आप लोग देख सकते हैं। अबू अबराज कहते हैं विदेश में रहने वाले के लिए खुसूसी दुआ में याद रखिएगा मौलाना साहब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला जितने भी हमारे भाई बाहर हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको हर मुसीबत और बला से महफूज रखे, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए या इलाहा रब आमीन या रब्बल आलमीन। अबू राजिक कहते हैं क्या मुर्दे को चादर ओढ़ा कर ले जाते हैं से ऊपर। देखिए भाई क्या लिखे हैं समझ में बात नहीं आती है, इसलिए साफ साफ लिखे, उर्दू में लिखे, हिंदी में लिखे, अंग्रेजी खत में लिखते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। कुद्दूस अंसारी, माशा अल्लाह, इस बात पे हम सबको अमल करने की तौफीक दे अल्लाह ताला। बहुत अच्छा बयान है माशाअल्लाह। इतनी ही है, अब कोई सवाल नहीं है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इस प्रोग्राम को कामयाब अता फरमाए और जहाँ जहाँ हमारे भाई सुन रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और 2 सवाल रह गए हैं शकील भाई साहब का, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा हफ्ता पेश किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।